हत्या, बलात्कार, बेखौफ है गुनहगार, जुर्म के रहनुमाओं की जहरीली साजिशों से आपको करने खबरदार। मैं अनुज श्रीवास्तव लेकर आया हूं जुर्म की अंधेरी दुनिया की काली हकीकत का पर्दाफाश करने वाला अनूठा शो, इंडिया क्राइम। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में आती जा रही है। यहां एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की ने एक विदेशी शख्स पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की ने विदेशी युवक पर रेप का आरोप लगाया है। बेंगलुरु में रहने वाली इस लड़की की आरोपी शख्स से मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी, जिसके बाद इस शख्स ने लड़की को दिल्ली बुला लिया। लड़की का आरोप है कि पिछले 4 महीने से यह शख्स उसे शादी का झांसा देकर बलात्कार करता रहा। जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसने इसकी शिकायत मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर लिया है। साउथ अफ्रीका के इस शख्स का नाम नीलंगो है। इसने लड़की को बताया था कि इसका दिल्ली में बिजनेस है। जब लड़की गर्भवती हो गई तो यह शख्स उस पर अबॉर्शन कराने का भी दबाव बनाने लगा और लड़की के साथ मारपीट तक की। मैं लड़की के फैमिली के लिए मुझे बहुत दुख है, ठीक है। उसका मैं बोला चाहता हूँ कि मतलब मेरा ऐसा है ना कि ऑलरेडी इतना सारा मतलब घटना होता रहता है ना कि नॉर्थ ईस्ट ऐसे बहुत सारा होता रहता है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि अरे हम लोग नॉर्थ ईस्ट को कितना क्यों करते हैं, दिल्ली वालों को गलती नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर कभी दोनों का गलती होता है, हम लोग आपस में होता है ना, देश हम लोग सब देशवासी है, ऐसा होता है। पर इस बार जो मामला है कि इस बार कोई बाहरी मुल्क का कोई बंदा आके ऐसा कर रहा है, तो ये जो गलत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ हुई इस वारदात से दिल्ली में रहने वाले नॉर्थ इंडियन समुदाय में काफी रोष है। इन लोगों में खासकर इस बात को लेकर गुस्सा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इतना आसान शिकार मान लिया गया है कि विदेशी भी उनके साथ आपराधिक वारदात करने से पास नहीं आते। He have called out the girl and to promise something and he have raped her na. So that is condemnable, is a very, what do we say, in a very good barbaric act he have done. He should get a proper punishment. Either he is from the any part of the world. दिल्ली में पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ लगातार हो रही आपराधिक वारदात इस बात का पुख्ता सबूत है कि अपराधी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सॉफ्ट टारगेट मानते हैं और पुलिस इन्हें सुरक्षा देने में कमजोर साबित हो रही है। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज, दिल्ली। महिलाओं के लिहाज से देश में सबसे महफूज मानी जाने वाली आर्थिक राजधानी मुंबई में भी महिलाओं के हालात ज्यादा बेहतर नहीं। मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में एक 14 साल की लड़की की लाश कचरे के ढेर से बरामद हुई है। पुलिस ने बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई है। मुंबई एक बार फिर शर्मसार, कचरे के ढेर से बरामद हुई 14 साल की लड़की की लाश, हाथ पैर बांधकर फेंकी गई लाश। मुंबई के शिवाजी नगर इलाके से ऐसी वारदात सामने आई है जिसने एक बार फिर मुंबई को शर्मसार कर दिया है। यहां एक 14 साल की लड़की की लाश कचरे के ढेर से बरामद हुई। बदमाशों ने लड़की के हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसके शव को एक चटाई में लपेटकर सड़क किनारे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि ये बदमाश जिस जगह पर लड़की के शव को फेंक कर गए हैं वो जगह शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर है, जहां हर वक्त पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। इसके बावजूद बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था। लड़की की डेड बॉडी मिली है सवेरे। उनकी माँ हमारे पास लेट नाइट मिसिंग की कंप्लेंट लेके आई थी और स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। उनके घर से कुछ तकरीबन आधे किलोमीटर डिस्टेंस पे वो बॉडी मिली है। लड़की शनिवार रात अपने घर से गायब हुई थी, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया। तब से लड़की के परिवार वाले और पुलिस लगातार लड़की को खोज रहे थे, लेकिन पुलिस लड़की का कोई सुराग नहीं लगा सकी। इसके बाद रविवार की सुबह पुलिस स्टेशन के पास ही कचरे के ढेर से जिस हालत में लड़की का शव बरामद हुआ, उससे पुलिस बलात्कार के बाद हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। जो है मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर करेंगे। जैसे ही हमको डॉक्टर का रिपोर्ट आता है उसके मुताबिक बाकी जो सेक्शंस ऐड करने वो होंगे। फिलहाल पुलिस को लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और हत्यारे भी उसकी पहुंच से दूर हैं। फैजान खान, भास्कर न्यूज, मुंबई।
बाराबंकी में मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात ने सूबे में हड़कंप मचा दिया। अखिलेश यादव जहां एक तरफ सूबे के हालात बेहतर करने का दावा ठोक रहे हैं, वहीं दिन ब दिन हो रही रेप की वारदातें कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही बलात्कार की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऊपर से नीचे तक दावों पर दावे ठोके जा रहे हैं, लेकिन हकीकत आईने की तरह साफ है। बाराबंकी के गांव टेरा दौलतपुर में हैवानियत की खबर सुन के तो शर्म ने भी अपना गला घोंट लिया। यहां एक मासूम के साथ युवक ने दरिंदगी की सारी हदें तोड़ दी। परिवार वालों के मुताबिक 4 साल की मासूम रात में घर में सो रही थी, लेकिन जब मां की आंखें खुली तो बच्ची गायब थी। तलाश करने पर मासूम बदहवासी के आलम में मिली। परिवार वालों ने जिसकी शिकायत थाने में की। 4 साल की बच्ची बिटिया हमारी है, और जो हम जान नहीं पान उठा लेगा सोबत में, और जो है पता नहीं चला, फिर मुंह दबा के ले गया था। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। 4 साल की बच्ची थी और गांव का ही वो पीछे रहता था, वो वहीं गांव का ही है बालक, खेलने के उससे मला ले गया और ये घटना कारित हुई है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके सख्त कार्रवाई की जा रही है। गांव वालों का कहना है गांव का ही एक शराबी मासूम को घर से उठा ले गया और उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। सरफराज वारसी, बाराबंकी, भास्कर न्यूज। जुर्म को बेपर्दा करने का यह सफर यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। यूपी के गोरखपुर की एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि महिला के ससुराल वालों ने पहले उसे ससुराल से निकाला, फिर पति की दूसरी शादी का भी प्लान बना लिया, जिससे परेशान महिला ने ससुराल वालों की शिकायत पुलिस से भी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर के मोहद्दीपुर के इस घर के बाहर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही साधना इस घर की बहू है, जिसने अपने पति के साथ ससुराल वालों पर ही बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। साधना का आरोप है कि जिस घर में इसकी डोली सजकर आई थी, उसी घर से इसे अब सिर्फ तिरस्कार मिल रहा है। साधना का आरोप है कि पहले तो इसे ससुराल से निकाल दिया गया, फिर इसके जीते जी ही इसके पति की दूसरी शादी का भी प्लान बना लिया गया। हमारे पति जैसे नहीं होता है कि आदमी हम बड़े पैसे वाले हैं और किसी गरीब के घर अच्छी मतलब आदमी खाने पाने के लिए पा जाता है तो उसके साथ जोर जबरदस्ती कर उसको छोड़ देता है। उसी तरह मेरे हस्बैंड ने मेरे जीजा के साथ वो मेरे घर गया और मतलब मेरी इज्जत के साथ जोर जबरदस्ती कर मुझे छोड़ दिए। साधना का आरोप है कि गोरखपुर के आईजी ऑफिस में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात शिव कुमार तिवारी के बेटे जितेंद्र तिवारी ने पहले इसे प्यार के नाम पर अपनी जाल में फंसाया और फिर इससे कोर्ट में शादी कर ली। लेकिन बहू बनाने के बाद भी इसे घर में वो प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी ये हकदार थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही इसे प्रताड़ित करके ससुराल से निकाल भी दिया गया। यही नहीं, इसके सामने ही इसके पति जितेंद्र की दूसरी शादी भी तय कर दी गई। हमें ये पता चला मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी फाइनल हो गई है और यही कोई भरवलिया गांव है जहां ये मतलब अपनी शादी फाइनल किए थे। वहां हमें पता चला, हमने 1 महीने पहले लड़की वालों से बताया। लड़की वालों ने कहा कि गोपनीय शादी हो जाएगी और बाकी जो होगा पुलिस दरोगा आएगा तो हम लोग देख लिया जाएगा। बाद में जब वो भी लोग नहीं माने, ये भी लोग नहीं माने, तो हमने मुकदमा दर्ज किया। पति की दूसरी शादी तय होने की जानकारी मिलने के बाद साधना की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया और इसने पुलिस में भी पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दिया। पुलिस भी कह रही है कि साधना के ससुराल वालों ने बेरहमी की है। थोड़ी बहुत पुलिस ने जांच की है, उसमें भी सामने आ रहा है कि हाँ शादी इनकी हुई है। तो उसको लड़की को वो इनके पास शादी के बाद आई, कुछ दिन रही भी, उसको इन्होंने जुलाई महीने में घर से बाहर निकाल दिया था। अभी इस संबंध में इनसे साधना से जो है पुलिस के माध्यम से बातचीत करने की जो कोशिश की गई, उसमें इनका ये कहना है कि हमने इसे घर से निकाल दिया और मैं इस घर में वापस जाना चाहती हूँ। पुलिस की पड़ताल जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी
कि इस महिला को कब तक इंसाफ मिलता है और क्या इसके गुनाहगारों को सजा मिलती है या फिर इसे इज्जत के साथ ससुराल में दोबारा जगह दी जाती है। अमित राय, भास्कर न्यूज, गोरखपुर। मध्य प्रदेश के सागर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सड़क चलते हुए मामूली विवाद ने खूनी जंग का रूप ले लिया। इस वारदात में एक लड़की समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामूली विवाद ने खून खराबा, चली ताबड़तोड़ गोलियां, तलवार से भी किया गया हमला। एक लड़की समेत 5 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के सागर में सड़क हादसे के बाद हुआ मामूली विवाद अचानक खूनी खेल में तब्दील हो गया। सड़क से गुजर रही एक लड़की को पीछे से आती बाइक ने टक्कर मार दी, जिस पर लड़की के परिवार वालों ने बाइक सवार का विरोध किया। लेकिन लड़की और उसके परिवार वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये विरोध उन्हें इस कदर भारी पड़ जाएगा कि ये मामूली विवाद गोलीबारी और तलवारबाजी का रूप ले लेगा, जिसके चलते इस परिवार के 5 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ेगा। 2 पक्षों के मध्य विवाद हुआ है, जिस पर से कुछ लोग घायल हुए हैं। घायलों को यहाँ पे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, उनको बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से यहाँ पर मौके पर ही मौजूद है हमारा पूरा पुलिस स्टाफ मौजूद है, ताकि बेहतर इलाज मिले। उनको तत्काल यदि ऐसी स्थिति होती है तो उनको रेफर किया जा सके। दबंगों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पीड़ित परिवार की एक लड़की को दबंगों के एक साथी ने बाइक से टक्कर मार दी, जिस पर लड़की के परिवार वालों ने बाइक सवार को पकड़ लिया और उसके साथ वाद विवाद हुआ। इसके बाद लड़की का परिवार मामले को शांत मानकर अपने घर चला गया, लेकिन बाइक सवार दबंग ने बाद में अपने साथियों के साथ लड़की के परिवार वालों पर हमला कर दिया। इन दबंगों ने जमकर गोलीबारी की, जिससे लड़की सहित 5 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, दबंगों ने लड़की को तो तलवार से बुरी तरह घायल कर दिया। हमारे पापा जी है जो उनके ऊपर अपने हाथ उठा दिया, तो हमने भी एक हाथ उसको मारा, इतने वो चला गया तो मामला शांत हो गया। हम लोगों को लगा, लेकिन थोड़ी देर में वो तलवार और बंदूक वगैरह लेके आ गए, तो हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, तो 4 लोगों को गोलियां लगी हैं। सड़क चलते हुआ मामूली विवाद इस कदर भयानक वारदात का रूप ले ले तो खुद ब खुद समझ में आता है कि मानवीय संवेदनाओं में किस कदर कमी आई है। शरद शिल्पी, भास्कर न्यूज, सागर। हरियाणा के पानीपत में चोरों की दहशत है। यहां एक साथ 7 दुकानों में ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात यह है कि चोरों की कारस्तानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन पुलिस है कि चोरों का सुराग तक नहीं पा सकी है। पानीपत में चोरों ने दुकानदारों की रातों की नींद हराम करके रख दी है। यहाँ चोर बेखौफ अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पानीपत के कलंदर चौक बाजार में चोरों ने हद करते हुए एक के बाद एक करके 7 दुकानों के ताले तोड़े और लाखों की नकदी चुराकर फरार हो गए। आप एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह से चोर चोरी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि चोर जाते जाते सीसीटीवी कैमरों के रिसीवर भी अपने साथ ले गए। दुकानदारों का आरोप है कि पहले भी इस तरह की यहाँ वारदात हो चुकी है और पुलिस से भी शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस की सुस्ती की वजह से चोरों के हौसले लगातार बुलंदी होते जा रहे हैं और वो सारी सुरक्षा व्यवस्था को तता बताकर चोरी कर रहे हैं। 12,000 रुपये कम तोड़ फोड़ कर गए, ऊपर सारा दरवाजा कर दिया लगी उन्होंने, सारा कपड़े वगैरह हटा के। सामान वगैरह कितना ले गए? सामान का कोई आइडिया नहीं। कैश था 10-12,000। ऊपर के रास्ते से आए क्या? हाँ, ये ऊपर से रास्ते। सभी दुकानों ऊपर से आए? सारी जितनी दुकानें हुई हैं सबके ऊपर से आए। क्या शुभ नाम? कितनी दुकानों की है चोरी? कितनी दुकानों की चोरी? यहाँ पे 6 दुकानों की। पानीपत के दुकानदार सहमे हुए हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इनकी मेहनत की कमाई को कैसे चोरों से बचाया जाए और आखिर कब सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरों को पकड़ा जाएगा ताकि इन्हें राहत मिल सके। अनिल सैनी, भास्कर न्यूज, पानीपत। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए, रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।